आज डोनाल्ड ट्रंप साहब का शुक्रिया। और मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब आज अगर अपने एक काम करने में अगले 24-48 घंटों में कामयाब हो जाते हैं तो मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट को मैंने या किसी ने भी इस तरह बात की, मैं बहुत बड़ा आज एक रिस्क ले रहा हूँ कि मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को एक बात पे शुक्रिया उनका अदा कर रहा हूँ, एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम और एज अ ह्यूमन बीइंग। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने नेतन्याहू को जबरदस्त कर दिया टोटल, ठीक है। और उनके जो स्टीफन वित्कोफ है वो, और उसके बाद उन्होंने जाके बयान तो उनका ये आया ना कि अगर जो है वो ये ना हुआ इसको ना माना इस मुआहदे को, तो पता नहीं मतलब हेल्थ ब्रेकआउट हो जाएगी और ये हो जाएगा वो। ये पब्लिक में तो ये बयान आया। जब इनके नुमाइंदा खसूसी गए हैं तो इन्होंने नेतन्याहू को, मेरा ख्याल है, बस जूते ही नहीं मारे, उसके अलावा सब कुछ कर दिया है। और किसी भी वक्त जो जंगबंदी का ऐलान होगा, जो होने वाला है, आज हो जाए कल हो जाए, तैयार है, जंगबंदी का फॉर्मूला तैयार पड़ा है, वो ट्रंप की वजह से हुआ है। बाइडेन साहब कल तशरीफ लाए। बाइडेन साहब स्टेट डिपार्टमेंट के, वो 8वें फ्लोर पे कोई ऑडिटोरियम है, उन्होंने कौम से, दुनिया से खिताब किया, कामयाबियां गिनवाई, और कामयाबियों में उन्होंने गजा का नाम नहीं लिया। मैंने ये किया, मैंने दुनिया में चैन लेकर आ गया, मैंने मेरे यूक्रेन में क्या तीर मार लिए, मैंने ये किया वो किया, वो पूरा। एंथनी ब्लिंकन भी साथ खड़े। एक फजूल तकरीर। ये मुझे नहीं पता बाइडेन और इसकी टीम तारीख में किस तरह याद रखी जाएगी। इनके हाथ, द ब्लड ऑन देयर हैंड्स एंड देयर फेसेस। इन्होंने जितना कत्लेआम इन्होंने करवाया है, ये बाइडेन और उसके साथियों ने पूरी दुनिया में हुकूमतें गिरवाई हैं, साजिशें की हैं। ये विक्टोरिया न्यूलैंड ने उधर जो गंद घोला पहले जाके 2014 में, और फिर उसके बाद अब जो यूक्रेन में, शर्म आनी चाहिए इनको। ये पूरी अपनी इसने तकरीर की है और गजा का इसने नाम नहीं लिया, नाम ही नहीं लिया गजा का। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलां के स्टेट डिपार्टमेंट। और दूसरी तरफ आज ये 14th स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, जो हाज न्यूज़पेपर है इसराइल का। वो क्या कह रहा है कि ट्रंप के जो मिडिल ईस्ट एनवॉय हैं, ये 14th मिडिल ईस्ट एनवॉय हैं, उन्होंने फोर्स किया, फोर्स, ठीक है, स्टीफन वित्कोफ ने फोर्स नेतन्याहू टू एक्सेप्ट गाजा प्लान, ही रिपीटेडली रिजेक्टेड। जो पिछले 1-1.5 साल से वो जो फुदकता फिर रहा था, और किसके ब्याह पे फुदक रहा था कि एंथनी ब्लिंकन आ रहे हैं, सैर करेंगे आके, वो ब्रेड बेकर आ रहे हैं। अच्छा, लॉयड ऑस्टिन नहीं थे साथ, ये ध्यान में रखें। और अमेरिकी कौम को दाद भी दे रहा हूं मैं, ये तो बाइडेन की बात कर रहा हूं मैं। उनके लोगों ने रिजाइन किया, स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों ने, उनके फौज के लोगों ने रिजाइन। उनका CIA चीफ चाहता था कि ये जो विलियम बर्न्स, कि ये डील हो जाए। उनका पेंटागन चीफ चाहता था ये डील हो जाए। ये जो हॉक्स बैठा हुआ था ना, हॉक्स, ये एंथनी ब्लिंकन, जैक सलिवन, डबल गेमर, इधर से उधर, उधर से उधर, ये इन्होंने ये न्यूकॉन मेंटेलिटी, इन्होंने गंद खोला, और ये लाख से ऊपर लोग शहीद हुए। और उसने आके सिर्फ एक मैसेज कन्वे की है, और मैसेज में पूरी, मैंने कहा ना, पूरी दास्तान जो है ना, ये दास्तान इसमें है जो हार्ट्स ने दे दी है, ठीक है। और वो कहते हैं कि जनाब ट्रंप मिडिल ईस्ट एनवॉय ने एक्सेप्ट किया, जो रिपीटेडली रिजेक्ट कर रहा था, और डील कुड बी अनाउंस एनी टाइम, और ये जो है ये उधर से उधर भेज दी। मरवान बरगूती के हवाले से मुतज़ाद इतलात हैं। मरवान बरगूती के ऊपर ये अड़ गया था आखिर में नेतन्याहू। तो मरवान बरगूती जो है, उन्होंने शायद ये कहा है कि मैं खुद अभी इस मरहले पे मैं अंदर रहने को तैयार हूँ, बाकी लोग मेरे रिहा कर दिए जाएँ। तो 1000 फ़लस्तीनी कैदी जो हैं वो रिहा हो रहे हैं, और 34 या 36 वहाँ से पहले मरहले पे
रिहा हो जाएंगे जो ख़वातीन हैं जो हमास की कस्टडी में है, जो ख़वातीन हैं या जो ज़ख्मी मर्द हैं, बच्चे हैं, वो सारे पहली किस्त में जो है वो हो जाएंगे। और उसके साथ ही 2 डेड बॉडीज़ जो हमास के पास मौजूद हैं काफ़ी अरसे से। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ा दुख भी होता है ऐसी बात सुन के कि जब इस तरह से ये जब रिहा होते हैं ना कैदी, तो डेड बॉडीज़ भी दी जाती हैं। तो इसराइल ने ये कहा है कि हम इस मरहले पे याह्या सिनवर की जो मैयत है वो हवाले नहीं करेंगे हमास के। याह्या सिनवर जिनकी और वो भी याह्या सिनवर याद होगा जिस तरह से वो ड्रोन आया और ड्रोन ने वो याह्या सिनवर ने स्टिक मारी, और ये सारा तो याह्या सिनवर की जो मैयत है वो ले गए, इसराइल अपने पास ले गया। और इसराइल का कहना यही कि याह्या सिनवर की मैयत अभी हम हैंड ओवर नहीं करेंगे, उस वक्त हैंड ओवर करेंगे जब हमारा ये आखिरी मरहला शुरू हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन हमास ने क्या क्या बात मनवाई है, देखें, पहली बात तो हमास ने ये बात मनवाई है कि जो ये दरमियान में ये जो निज़रिम कॉरिडोर दरमियान में बना हुआ था, जो शुमाली और जो फर्स्ट हम मैप अगर देखें शुमाली और जो जनूबी गज़ा था, इसके दरमियान ये जो 6 किलोमीटर की तवील पट्टी थी और 2 किलोमीटर जिसकी चौड़ाई थी, यहाँ से इसराइली फ़ौज निकलेगी। इसराइली फ़ौज यहाँ से निकलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इसराइल का वो जो प्लान था कि बाइफरकेट करना है गज़ा को, ये हमास ने आखिरी वक्त में मनवा लिया। और फिर इसमें ट्रंप ने अपना रोल प्ले किया। ट्रंप ने कहा कि 1 मिनट ठहर जाओ, ये कैसे हो सकता है, ये जो है ना स्टीफन विटकॉफ के बाद लोग, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दुनिया से जंगें ख़त्म करवाएंगे, और ये इन्होंने पहला जो काम किया है ये बहुत ज़बरदस्त काम किया है। यहाँ से भी जनाब इसराइली फ़ौज निकलेगी और जनूब से शुमाल की तरफ विड्रॉल होगा। वो उड़ गए थे, शुरू में नहीं निकले होंगे, शुरू में ना निकले, क्योंकि दूसरा मरहला, पहला मरहला है 60 दिन का, लेकिन दूसरा मरहला 16वें दिन से शुरू हो जाएगा, ओवरलैप करेगा दूसरा मरहला पहले मरहले। मगर 1000 बंदा और उधर से 34, ठीक है, 34 या 36 यरगमाली हमास रिहा करेंगे, और फ़लस्तीनी जेलों से 1000 कैदी रिहा होगा, जिसमें 200 ऐसे हैं जो कि उम्र कैद काट रहे हैं, और उनको तुर्की, अब देखें इन मुल्कों को, आप देखें, आप तुर्की को देखें, आप इजिप्ट को देखें, आप कतर को देखें, आप सऊदी अरेबिया, इन मुल्कों को देखें, ये मुल्क अपने यहाँ उन लोगों को रखेंगे। हम कहते हैं ना फ़लस्तीनियों को कुछ नहीं करते जी, अरब मुल्क कौन पूछता है जी फ़लस्तीनियों को। ये वो मुल्क हैं जिन्होंने, और उसने जो बात की थी ना लॉयड ऑस्टिन ने, कि स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी इसराइल को, स्ट्रेटेजिक डिफीट। ये आज उनका जो रेडियो है, इसको प्रेस टीवी ने कोट किया है, मैं आपको ये बताऊं, ये 36 पे उनका रेडियो इब्रानी ज़बान में है, तो प्रेस टीवी ने कोट किया ये 36, इमर्जिंग गज़ा सीज़फायर डील कंप्लीट फेलियर ऑफ द रिजीम, कंप्लीट फेलियर। उसकी वजह यह कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर भी जाएगा इजिप्ट के पास, रफा क्रॉसिंग भी खुलेगी, वो उधर से भी हटेंगे, और साथ ही जब ये सारा, अभी तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे फाइनल जब ये अनाउंसमेंट होगी। अच्छा, उधर वो ब्लिंकन कह रहे हैं कि मैं ऐलान करूंगा, मैं ऐलान करूंगा कि पोस्ट गज़ा, वो डेमोक्रेट्स कह रहे हैं तुम्हारा क्या काम है, खुद डेमोक्रेट, रिपब्लिकन नहीं, डेमोक्रेट का तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम झक मार रहे हो, 1.5 साल से कत्लेआम हो रहा है। वो कह रहे हैं नहीं जल्दी हो गया तो मैं करूँगा। बहरहाल वो ट्रंप को इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं होगा, बेशक जो वो करें तकरीर, ये करें तकरीर, जो किसने करना। असल बात ये है कि ये एग्रीमेंट जो 1.5 साल से नहीं हो पा रहा, तो सारी वही शराइतें, सारी वो बातें जो याह्या सिनवर करे, सारी वो बातें जो सैयद हसन नसरुल्लाह, सारी, उसमें एक कंडीशन पीछे नहीं हुई, सारी वही बातें। लेकिन वो मैसेज ही नहीं कर, डबल गेम अमेरिका का, ये बाइडेन निज़ामिया का, जो हमेशा से करते रहे। और उसके बाद जनाब ये एग्रीमेंट आज साइन हो जाएगा, और साइन होने के बाद ही, साइन होने से कुछ देर पहले हूतीज ने इतने मिसाइल मारे हैं आज तल अवीव के ऊपर, इतने मिसाइल मारे हैं आज। इसराइल, शायद उनको इसराइल इतना डाउन है क्योंकि साइन होने वाला है, उन्होंने पता नहीं कुछ रोके हैं, उन्होंने कहा जाओ मारो, जो हमें मारो, हमें मारो। वो मिसाइल गिरे, कई जाके गिरे, फिर हूतीज रुक गए। और अब ये, वो इसराइल नेतन्याहू को मेरा ख्याल है कि
अरेस्ट वरेस्ट हो जाएगा, थ्रोन अंडर द बस, वो जैसे मैं हमेशा से बात करता रहा हूँ उसके बारे में। लेकिन थ्रोन अंडर द बस को याद रखें, ये ज़ेलेंस्की थ्रोन अंडर द बस, ये आपका जो क्या नाम है इसका नेतन्याहू थ्रोन अंडर द बस, और ये जो अरेंजमेंट है ये जो पाकिस्तान में थ्रोन अंडर द बस, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये अरेंजमेंट थ्रोन अंडर द, इनका काम नहीं है जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।